नमस्कार दोस्तों। बात मैं आपसे राग भोपाली की कर रहा था। हमने आरोह गाया, सुर मालिका गाई, दुगुन में गाई, सिंगल में भी गाई हमने। फिर इसकी बंदिश गाई यानी कि छोटा ख्याल राग भोपाली का, गुनिन सो रहा खो प्रीत बाबरे, अस्थाई गाई, अंतरा गाया। मैंने गा के सुनाया आपको, नोटेशन भी मैंने आपको बताई, मात्रा भी बताई। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आलाप कैसे गाते हैं, मात्राओं से और स्वरों में बना के। मैं आज आपको इसी राग के बीच में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं इस वे में बात करना चाहता हूँ कि रागों के अंदर कितना बड़ा महत्व माना गया, अलग अलग रागों का स्वरूप माना गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे ज़रूरी जो जानकारी है वो है सप्तक की जानकारी, फिर स्वरों की जानकारी। अब मैं आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ठाट की जानकारी। ठाट भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट माने गए। दोस्तों, मैं ये जो ठाट है इसके बारे में आपको ज़बानी तो बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको लिख के भी बताऊँगा। थोड़ा लिख दूंगा तो थोड़ा सा आप उसको देखेंगे, समझेंगे और सरल हो जाएगा आपके लिए। बट मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ। आप में से बहुत सारे जानकार ठाटों के बारे में जानते होंगे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और लिख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी मैं लिख के ज़रूर समझाऊंगा आपको। 10 ठाट भारतीय शास्त्रीय संगीत 10 ठाट, जिन्हें जनक राग भी कहा गया है। जनक यानी कि पिता होता है। जैसे कि आपका पहला राग है बिलावल, दूसरा है कल्याण। तो कल्याण राग जो है वो जनक राग है। और भी सारे राग 10 के 10 राग जनक राग हैं, यानी पिता हैं। उनके अंदर से राग निकलते हैं। जैसे कल्याण राग का में से भोपाली राग निकल रहा है, कल्याण राग में से बहुत सारे राग निकलते हैं। आप कई सारे रागों का वर्णन कर सकते हैं, मगर जो 10 के 10 राग जो हमारे प्रमुख भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि 10 ठाट के राग जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से फिर राग निकलते हैं, उस पर पहचान करना और आसान हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 10 ठाट के राग कौन कौन से हैं। पहला राग आपका माना जाता है राग बिलावल। ये शुद्ध स्वरों का राग माना गया है। इसमें बड़े सारे बिलावल मिल जाते हैं आपको, अलैया बिलावल, देवगिरी बिलावल, और भी कई सारे बिलावल आपको मिल जाते हैं। दूसरा राग है कल्याण राग, कल्याण राग। और तीसरा राग है आपका काफी। और आपका तीसरे के बाद चौथा जो बनेगा वो आपका बनेगा खमाज। खमाज के बाद आपका आता है पूर्वी, और पूर्वी के बाद आपका आता है असावरी। असावरी के बाद आपका आता है मारवा, और मारवा के बाद आपका आता है जो रूप में माना गया है भैरवी। भैरवी के बाद आता है भैरव। ये इन सभी रागों को मिला करके, इन सभी रागों को देख करके 10 ठाट माने गए। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 10 ठाट जो शास्त्रों में और गुरुजन जो लोग बताते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि पहला है बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा काफी, चौथा मारवा, पांचवा पूर्वी, छठा असावरी। छठा असावरी है, जिससे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं। असावरी के बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है भैरव, भैरवी। और आपके काफ़ी राग के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बताई गई, और खमाज राग भी है ही और भी उसमें। तो कई 10 राग हैं जो ठाटों के अंदर माने गए।
दोस्तों मैं इसमें से जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ अभी वीडियो में, क्लास में, इसको बना करके मैं आपको बोर्ड पे भी बताऊंगा। अच्छा, बोर्ड पे बताने का मेरा रीज़न ये है कि एक मात्रा बनती है, एक लैंग्वेज है संगीत की, एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की लैंग्वेज है। अभी जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो मैं आपको लिख करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें लिख करके आती हैं। सभी कुछ गाने में नहीं आता, सब कुछ लिख के समझने में भी आता है। अगर हम संगीत को जैसे विद्या में लेते हैं, जैसे कि पढ़ाई करते हैं संगीत की, MA BA डिग्री लेते हैं, आगे चलते हैं, तो उसमें हमें खाली गाना नहीं, हमें लिख करके भी, हमें प्रैक्टिकल भी और उसके ओरल भी हमें देना पड़ता है। तो वो मैं आपको लिख करके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके दिमाग के एक अंदर शोध करेगा, यानी कि खोज करेगा कि ऐसे भी चीज़ें बनती हैं। कुछ जैसे संगीतकार होते हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, वो स्वर लिखते हैं, नोटेशन लिखते हैं, तो वो एक सिंगर को एक जगह देते हैं, सिंगर को एक जगह देते हैं रुकने की। वो अपने नोटेशन में एक जगह बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एस कैसे वो बना लगाते हैं, एक स्वर को आगे कर देना, 1/4 मात्रा क्या है, एक मात्रा आधी मात्रा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ठाटों के बारे में लिख करके बताऊंगा। अब वो ठाट कैसे कैसे आगे बनेंगे वो भी आप देखिएगा। इनमें से जो ठाट में से जो गायकी बनेगी वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, और जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा वो आपको समझ आता रहेगा। तो 10 ठाट है, 10 ठाट के बारे में मैं आपको अपनी अगली क्लास में लिख करके और पूरी की पूरी जानकारी के साथ में आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।